माँ का दिल, इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी। पैर टूटा था लेकिन फिर भी हिंदी कहानियाँ। इंसान के पास जो होता है उसे उसकी कद्र नहीं होती है। इस मन को हमेशा दूर के रोल ही सुहावने लगते हैं। ऐसी ही समीर है जो गांव की शांति और ताज़ा हवा को छोड़ कर शहर की भीड़ में जाकर बसना चाहता है। मिट्टी की खुशबू को छोड़ कर शहर का धुआं खाना चाहता है। जिम्मेदारी और मजबूरी इंसान से सब कुछ करवाती है, लेकिन समीर को ऐसे कोई मजबूरी नहीं थी। घर छोड़ते वक्त पिताजी ने बहुत समझाया हमारे पास, यहाँ गांव में इतना है कि हम अच्छे से खा सकते हैं, भगवान की दया से इतना हो जाता है। फिर तू हमारा एक लौता लड्ढका है, हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ ही रहे। लेकिन समीर मानने को तैयार नहीं था। पिताजी से कहा कि आपने पूरी जिंदगी गांव में गुजार दी, मैं नहीं चाहता यहाँ रहना। पिता ने कहा कि हमने जो भी कमाया है तेरे लिए ही तो है। और फिर यहाँ की जमीन, घर और पशुओं को छोड़ डाच कर तू वहां जाकर छोटी से नौकरी करना चाहता है। एक बार जो फितूर सर पर सवार हो जाता है वो इतना आसानी से कहाँ उतरता है। जवान बच्चे ये भूल जाते हैं कि माता पिता जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ बात नहीं है, उनका अनुभव भी है। समीर नहीं माना, कहाँ की अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा है, आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो। मोबाइल है और वीडियो कॉल भी है, रोज मैं आपको दूर बैठा भी दिखाई दूंगा। समीर नहीं माना और शहर जाकर एक छोटी से प्राइवेट नौकरी करने लगा। आय से 10 घंटे की नौकरी के उसे कुल 15,000 मिलते थे। माता पिता को कहा कि वो नौकरी करने लगा है। पिताजी ने फिर समझाया, बेटा हमें तेरी याद आती है, घर आजा। समीर नहीं माना, वो शहर की जिंदगी जीना चाहता था। समीर की माँ भी परेशान थी, लेकिन उसके पिता ने उन्हें समझाया कि कर लेने दो, उसे अपने मन की कुछ दिन में वापस आए जाएगा। आखिर कब तक वो हमारे अनुभव से चलेगा, उसी भी अपना अनुभव तैयार करने दो। घर में जहाँ अपनी मर्जी से काम किया करता था, वही यहाँ उसे किसी की सुनना पड़ी डियचता था। 2 महीने उसने कोशिश की, लेकिन फिर समीर को अब काम का कुछ ज्यादा लोड रहने लगा। प्राइवेट नौकरी में समय का कोई ठिकाना नहीं रहता था। घर पर बात करना धीरे धीरे कम होने लगा। करीब 4 दिन बाद जब उसने अपने घर का फोन उठाया तो उसके पिता ने बोला, बेटा ऐसा क्या काम करना कि फोन पर बात करने का समय ही ना मिले। पिताजी बोले, बेटा तेरी माँ का पैर टूट गया 3 दिन पहले। समीर ने पूछा कि माँ अब ठीक है। पिताजी बोले, प्लास्टर चढ़ा है। समीर ने कहा, पापा आप वीडियो कॉल से बात करवा देना, अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। गांव में ठीक से नेटवर्क ना होने के कारण वीडियो कभी रुकती है, कभी दिखाई देती है, इसलिए अधिकतर वो सिर्फ बात किया करते थे। लेकिन आज माँ के पैर टूटा था। माँ खाता नहीं है क्या, देख कैसा मुंह निकल गया है तेरा, मैं कुछ दिन आए जाऊं। समीर अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था। किराया ज्यादा और जगह कम, इसीलिए माँ को हमेशा मना करता था। कहाँ भयेगा माँ से बात करने के 3 दिन बाद ही समीर की तबीयत खराब हो गई। काम पर भी नहीं गया, वही कमरे में आराम कर रहा था। कई बार घर से फोन आने पर उसने उठाया, तब उसकी आवाज से ही माँ समझ गई। बेटा बीमार है क्या? बोला, हाँ माँ, थोड़ा बुखार है। माँ ने फिर कहा, बेटा घर आ जा, थोड़े दिन आराम करके वापस चले जाना। समीर ने फिर आनाकानी की। अगले दिन समीर अपने कमरे में सोया था, तब दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ होने पर दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर उसके मम्मी और पापा थे। समीर की माँ का प्लास्टर अभी भी था, सहारे के साथ चल रही थी। समीर को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी हालत और दर्द में उसकी माँ यहाँ आ जाएगी। माँ तुम ऐसी यहाँ क्यों आई, वीडियो कॉल पर बात कर लेते। बेटे की बात खत्म होने के पहले, अरे आग लगे तेरे फोन, उसमें अच्छा नहीं दिखाई देता। देख कितना दुबला हो गया, और उसने मैं तुझे छू भी तो नहीं सकती। समीर ने अपनी आंखों के आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोको, क्योंकि उसे पता था कि उसके एक आंसू निकलने पर उसकी माँ के ना जाने कितने निकलेंगे। माँ बोली, बेटा तू नहीं आ सकता होगा, हम तो आ सकते हैं, हमें किसी से पूछना नहीं होता। माँ बाप का दिल तू तब समझ पाएगा जब तेरी कोई औलाद होंगी। समीर के पिता बोले, बेटा मैं तुझ पर ज्यादा दबाव डालकर वापस ले जाना नहीं चाहता, क्यों कि मुझे लगा कि शायद इससे भी तुझे कुछ अनुभव होगा। लेकिन कभी भी परेशान मत होना, और हमेशा सब कुछ अपने माता पिता से ज़रूर बताना, और जब जी तब घर आ जाना। आखिर में समीर ने इन सब से भी सीखा कि वो कितना खुशकिस्मत में कि उसके पास ऐसे माता पिता हैं। साथ ही मजबूरी नहीं है काम करते रहने की, वो जब चाहे वापस घर जा सकता है। अब वो अपनी माता पिता से ज़्यादा प्यार करने लगा। आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं।
हेलो दोस्तों, हम आपके लिए इस तरह की मज़ेदार और मनोरंजन से भरपूर कहानियाँ लाते रहेंगे। आप इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें।